आप ये पता लगाइए कि हमारे सेठ जी कहाँ है। हाँ, या फिर ये पता लगाइए कि चिंटू की मम्मी कहाँ है। हमें क्या पता लगाना है ये तुम हमें सिखाने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं नहीं, हम सिखा नहीं रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, सच में कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। टिक टिक टिक। सीधी तरह बताओ तुम्हारे दोनों आदमी कहाँ है? साहब सच में मुझे नहीं पता, मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों छुपाता। अरे मैं सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ। सुबह सुबह मैडम अपने बच्चे को लेके मेरी दुकान में आए, तब से मेरा पूरा धंधा खोटी हो गया। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारी मरम्मत करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई इमारत थोड़ी हूँ जो मुझे मरम्मत की जरूरत पड़े। मजाक लग रहा है तुम्हें? मजाक लग रहा है? ये बताओ कि तुम्हारे दोनों आदमी इनके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? क्या पता साहब, मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि जल्दी से पता लगाइए कि नट्टू काका भागा कहाँ है। कब से देख रहा हूँ तुम पुलिस को कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कंफ्यूज क्यों करूंगा? मुझे तो चिंटू की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वो कैसा होगा, कहाँ होगा। पूजा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी हमारे सीनियर साहब को फोन लगाता हूँ। वो अगर तुम्हें ऐसा रिमांड पर लेंगे ना कि तुम सब सच बताओगे। अरे लेकिन साहब, मैडम मेरा एक मिनट बेटे, फोन की घंटी बज रही। हेलो चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। सर, ये आवाज कैसी? आप घोड़े के तबेले में हैं? अरे नहीं, मैं घोड़ा बना हूँ और ये आवाज घुड़सवार की है। क्या सर, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन में? सर मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। मैडम आप तो मेरी दुकान में आपने देखा ना, मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ मैडम। प्लीज आप तो रहने ही दीजिए। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। चल मेरे घोड़े। सर ये क्या हो रहा है? अरे क्या है कि इसके मम्मी का फोन नंबर पाने के लिए ये सब मुझे नाटक करना पड़ रहा है। ये बच्चा कौन है? मेरा नाम चिंटू है। चिंटू? तू ही चिंटू है? हाँ। सर ये चिंटू कहाँ से मिला? सर ये हमें नाना नानी पार्क में मिला। चिंटू यही है? चिंटू। चिंटू बेटा, घोड़े से नीचे उतरो। सॉरी सर, बेटा अंकल की पीठ पे से नीचे उतरो। नहीं नहीं, मुझे और घोड़ा घोड़ा खेलना है, मुझे और घोड़ा घोड़ा खेलना है। बेटा चिंटू बेटा, नीचे उतरो नीचे उतरो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मम्मी से? मम्मी से? कहाँ है इसकी मम्मी? सर मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी कहाँ है? सर यही है, अभी बुला के लाता हूँ। अरे जल्दी से ले आओ उनकी मम्मी को, नहीं तो और ये टिक टिक करवाएगा। ठीक है सर। पूजा, चिंटू तो पुलिस स्टेशन में, जल्दी चलो। क्या? चलो चलो। मम्मी! चिंटू आ जा तू। हाँ। पता तो तेरे लिए कितना परेशान हो गई थी मैं। ठीक है तू? जेठालाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चालू जी, पांडे जी, आप यहाँ? मैं यहाँ क्यों? सॉरी सॉरी, ये तो आप ही का इलाका है। कोई ये जेठालाल यहाँ क्या कर रहा है? सर ये चिंटू इनकी दुकान से गुम हुआ था। इसका कहना है कि इनके दो आदमी इसे कुल्फी खिलाने नानानी पार्क लेके गए थे। कौन दो आदमी? नट्टू काका और भागा। अरे जेठालाल, जब चिंटू यहाँ आ गया तो वो दोनों कहाँ हैं? वही तो नहीं पता चालू जी, पांडे जी। सर वो दोनों बाजू के रूम में कदम सर उनकी मरम्मत कर रहे हैं। अरे नहीं चालू जी, पांडे जी, मरम्मत रोकिए वरना इमारत टूट जाएगी। प्लीज, वो लोग निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया, रोकिए मरम्मत प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स, सर गेट देम हियर। यस सर। ये बच्चा है बड़ा प्यारा। बता दो यार। एकदम सच बता रहे हैं। कदम सर, इनको लेके बाहर आ जाइए, चिंटू की मम्मी और इनके सेठ आ चुके हैं। क्या? सेठ जी आ गए, हमारे सेठ जी आ गए। भाई आप आइए, आप आइए, आप आइए नट्टू काका, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी आ गए। नट्टू काका, हमारे सेठ जी आ गए। अरे कहाँ थे आप लोग? किसी के फोन से फोन नहीं कर सकते थे?
किया था सेठ जी। ये कदम साहब ने अपने मोबाइल से अपनी दुकान के लैंडलाइन पे फोन किया था, लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। आप कहाँ थे? अरे आप दोनों के जाने के बाद ये पूजा मैडम दुकान में है। कहाँ है मेरा चिंटू, कहाँ है मेरा चिंटू? और आप लोगों का कोई अता पता नहीं, कोई फोन नहीं। तो मैं और पूजा मैडम आप लोगों को ढूंढने के लिए नानी पार्क गए, लेकिन आप लोग वहाँ भी नहीं थे। कहाँ थे आप लोग? वो सेठ जी, हम चिंटू को नाना नानी पार्क में कुल्फी खिला रहे थे, तो पुलिस वालों ने हमको किडनैपर समझा और हमें यहाँ ले आए। बस तब से हम लोग यहीं हैं। अरे एक मिनट कदम साठे, ये लोग क्या बोल रहे हैं? लोग बच्चा कहाँ से मिला, उसकी मम्मी कहाँ से मिली और ये लोग कहाँ से मिले? जरा डिटेल में समझाओ हमको। सर, ये बच्चा हमें नाना नानी पार्क से मिला। ये दोनों उसे कुल्फी खिलाकर किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम इन्हें पकड़कर यहाँ ले आए। सर, पूजा ने मुझे फोन किया था। इनका कहना है कि इन्होंने अपने बच्चे को जेठालाल की दुकान पे छोड़कर कार में अपना मोबाइल लेने के लिए गए। वहां जाने के बाद उनको चक्कर आया और ये बेहोश हो गए। जब इन्हें होश आया और ये वापस दुकान पे लौटी तो बच्चा वहां पर नहीं था। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे पक्का मालूम है, बच्चों को कुल्फी खिलाकर किडनैप करने वाली गैंग यही है। यस सर, ये तीनों इसके मेंबर हैं। अरे कदम साहब, आप हमको नहीं जानते, लेकिन चालू जी पांडे जी हमको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनको पता है हम बुरे लोग नहीं है, हम निहायत ही शरीफ और भले इंसान है ना? Yes, we are innocent human beings. अरे एक मिनट शांति रखेंगे। इंस्पेक्टर अंकल, ये तीनों अंकल बहुत अच्छे हैं। मम्मी के जाने के बाद इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। खेले कूदे, बहुत मजा आया मुझे। इतना मजा तो मुझे अपने दोस्तों के साथ भी नहीं आता। मम्मी, मैंने इन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी हर जिद पूरी करी। थैंक यू अंकल। अंकल थैंक यू अंकल। आप जॉब इसे थैंकलेस जॉब। देखिए, मेरे बेटे ने आप सबको इतना परेशान किया। आई एम वेरी सॉरी। अरे नहीं, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। मैं आपको दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ। आपने इतने प्यार से मेरे बेटे का ख्याल रखा और मैं आपको यहाँ पुलिस स्टेशन ले आई। आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली चिंटू जब कहीं दिख नहीं रहा था तो मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था। मैं बौखला गई थी। प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इन्हें जाने दीजिए। इनका कोई दोष नहीं है। जो बिना किसी जान पहचान के, इंसानियत के नाते किसी अनजाने के लिए इतना कुछ करता है, खुद परेशान होकर भी किसी दूसरे की मदद करने की कोशिश करता है, उसे गुनहगार नहीं, फरिश्ता कहते हैं। जेठालाल, नटू बागा, हमारी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, उसके लिए आई एम सॉरी। अरे नहीं चालू जी, पांडे जी प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। हमको पता है पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही थी, पर छोटे बच्चों के मामले में तो पुलिस को बहुत सतर्क रहना चाहिए। वो तो अच्छा किया आप लोगों ने। नहीं जेठालाल, हमारी वजह से किसी निर्दोष को तकलीफ हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उससे हम सॉरी कहें। वेल, मुंबई पुलिस डजंट हैव ए ईगो। आई एम सॉरी। चलिए पूजा जी, आपको आपका प्यारा बेटा मिल गया, इस बात की सबको खुशी है। पर एक बात का ख्याल रखिएगा। क्या? बच्चे के बैग में, वाटर बॉटल पर अपना पता और अपना फोन नंबर अवश्य लिखिएगा, क्योंकि जब भी आपका बेटा आपसे अलग होगा, भगवान करे ऐसा ना हो, पर जब भी आपका बेटा आपसे अलग होगा तो जिसके हाथ में भी आपका बेटा लगेगा उसे आसानी हो जाएगी आपको कांटेक्ट करने के लिए। अगर नंबर होता तो ये सब इतना झंझट नहीं होता ना। ओके सर, मैं आगे से इस बात का बराबर ख्याल रखूंगी। थैंक यू, यू आर फ्री टू गो।
थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं। हाँ थैंक यू चालू जी, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। चलिए पूजा जी हम लोग जाते हैं, बाय बेटा। बाय अंकल, मैं आपसे मिलने आपकी दुकान पे आऊंगा। बेटा मिलने आना जरूर, लेकिन दुकान पे नहीं, हमारी सोसाइटी गोकुलधाम सोसाइटी में आना। हाँ नहीं, मैं आपकी दुकान पे ही आऊंगा। अरे बेटा हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है, बड़ा कंपाउंड है, बड़ा गार्डन है, तो मैं खेलने का वहाँ बहुत मजा आएगा। नहीं, मुझे आपकी दुकान पे ही आना है, मुझे आपकी दुकान पे ही आना है। ठीक है बेटा, तुम्हारी जीत का तो कोई तोड़ ही नहीं है। ठीक है भाई, दुकान में आना बस। सेठ जी, इसे दुकान में बुलाने से पहले हम तीनों को वाटरप्रूफ मोबाइल खरीदने पड़ेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। हाँ, अरे रुक गोयल, इनको हमारे जीप में छोड़कर आओ। अरे नहीं चलो पांडे जी, हम लोग रिक्शा से चले जाएंगे। नहीं जेठालाल, पुलिस तुम्हें गलतफहमी से यहाँ लाई थी, तो पुलिस का फर्ज बनता है कि तुम्हें वापस घर तक छोड़े। चलो पांडे जी, क्या है कि अब पुलिस की जीप से हम हमारी दुकान पे उतरेंगे तो हमारे एरिया में हम खामखा बिना वजह बदनाम हो जाएंगे। मतलब पुलिस जीप में जो घूमता है वो बदनाम है? नहीं, मतलब क्या है कि हम लोग आजाद भारत के प्रामाणिक नागरिक हैं। सरकारी चीज का उपयोग हम हमारे पर्सनल काम के लिए करे, वो हमें कभी अच्छा नहीं लगता। हम चले जाएंगे रिक्शा से, प्लीज। ओके, एज यू विश। चलो चलते हैं। एक मिनट अंकल। हाँ, क्या हुआ बेटा? जाने से पहले मैं आपको बाय बाय गिफ्ट देना चाहता हूँ। अरे एक नहीं, 3 बाय बाय गिफ्ट। ओहो, 3? ये भी मेरी फर्स्ट बाय बाय गिफ्ट। ओह, थैंक यू बेटा। थैंक यू। थैंक यू चिंटू। ये रहा मेरा सेकंड बाय बाय गिफ्ट। जब भी आप सैड हो तो ये मास्क पहन के हैप्पी मंकी का डांस करना, आपको मेरी याद आएगी और आप हैप्पी हो जाओगे। थैंक यू, लेकिन बेटा दुकान में है ना एक तो। थैंक यू चिंटू। थैंक यू। दो तो हो गए अभी हमारे पास। हालांकि ये वाला मेरे पास नहीं था, मेरे पास दूसरा वाला था ना। पर तीसरी बाय बाय गिफ्ट? आंखें बंद कीजिए। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू। थर्ड बाय बाय गिफ्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जीते रहो, जीते रहो। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपनी मम्मी के साथ। बाय बाय। बाय बाय पुलिस अंकल, आपके साथ खेलने में बहुत मजा आया। हाँ, हमें भी आया, हमें भी बहुत आया। टिक 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 टिक। चले चलो पांडे जी, अभी चलते हैं, अब तो दुकान में बहुत काम है। और हमारे पास काम नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। ओके, सॉरी। ओके, ओके, बाय 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 बाय। आइए नटू काका। चलो बाय। साटेक, क्या वो कांदीवली वाले का? चलो भाई चलो, जल्दी दुकान जाते हैं, कितने घंटों से दुकान बंद है। हाँ, पता नहीं कितने सारे कस्टमर चले गए होंगे। कितना नुकसान हो गया। अभी बातें कम करो, रिक्शा रोको भाई। लेकिन सेठ जी, रिक्शा रोकने के लिए रिक्शा दिखनी भी तो चाहिए। यहाँ पे एक भी रिक्शा दिख नहीं रही है। हाँ तो भाई, जैसे रिक्शा दिखे रोक लेना। फोन तो दुकान में है। किसे फोन करना है सेठ जी? मेहता साहब को। क्यों? अरे आप लोग गए, उसके बाद मेहता साहब का फोन आया था, तो मैंने उनको सब बताया। तो अभी क्या बेचारे चिंता कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा फोन करके बता दो कि भाई अभी सब थाने पड़ गया है। रिक्शा रुक। रिक्शा आगे आगे। रुक, भागा। रुको। आगे। हाँ भाई, एमजी रोड। हाँ बैठो। सेठ जी, आप ये रिक्शा वाले भाई साहब के मोबाइल से मेहता साहब को फोन कर लीजिए ना। नहीं, अभी दुकान जा ही रहे ना, दुकान से कर लूंगा। चलो। अरे तो अभी कर दीजिए ना सेठ जी। अब दुकान गए और कस्टमर आ गए और आप कस्टमर के साथ बिजी हो जाएंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए अभी फोन कर दो ना। हाँ सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। भाई साहब, आपका जरा फोन देंगे प्लीज? क्यों? एक फोन करना है। अरे भाई, ये ऑटो रिक्शा है, कोई फोन बूथ नहीं है।
सिर्फ एक ही फोन करना है। तो अपने फोन से करो ना। मेरा फोन खराब हो गया है। तो इनके फोन से करो। मेरा फोन भी खराब हो गया है। एक्चुअली हम तीनों के फोन खराब हो गए हैं। क्या तीनों के फोन खराब हो गए? अरे बस क्या भाई साहब, सुबह से कोई मिला नहीं था क्या? अरे भाई, एक फोन के लिए क्या इतना नाटक कर रहे हो? अच्छा बस पैसे ले लेना। एक फोन का 1 रुपया होता है ना, आप एक फोन का 10 रुपया ले लेना बस। अरे साहब, पैसे का दोस्त किसको दिखा दो, नए मोबाइल देने का है। अरे क्या जरूरत थी उससे फोन मांगने की भाई? मैंने बोला ना भाई दुकान जाके कर लूंगा मैं फोन। मुश्किल से एक रिक्शा मिली थी, वो भी चली गई। कोई बात नहीं सेठ जी, अभी दूसरी रिक्शा मिल जाएगी। रिक्शा रिक्शा रोको, रिक्शा रोको, रोको रोक। मेहता साहब आप? अरे मैं तुम्हारी दुकान पे जा रहा था भाई। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, तुम्हारी दुकान पे इतने फोन किए, तुम फोन उठा नहीं रहे थे, तो मुझे चिंता हो गई कि पता नहीं इस बच्चे वाले मामले ने क्या मोड़ ले लिया है, इस वजह से आ रहा था। हाँ, नहीं मेहता साहब, वो बच्चे की माँ का पता चल गया। पता चल गया? थैंक गॉड। लेकिन मेहता साहब, हम तीनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते फंसते बच्चे। क्यों, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं मेहता साहब, दरअसल हुआ यूं। ये तीनों अंकल बहुत अच्छे हैं। मम्मी के जाने के बाद इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। देखिए, मेरे बेटे ने आप सबको इतना परेशान किया। आई एम वेरी सॉरी। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इन सबको जाने दीजिए। इनका कोई दोष नहीं है। हो चलो भाई, अंत भला तो सब भला। अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? चलो, अब तुम दुकान पे जा रहे हो ना? हाँ। तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं मेहता साहब, हम 4 हो जाएंगे। एक काम कर बका, तू दूसरी रिक्शा में आ जा। जी। अरे नहीं जेठालाल भाई, तुम तीनों साथ में हो तो तुम तीनों साथ में दुकान पे एक रिक्शा में चले जाओ। मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, मैं अपने आप ऑफिस चला जाऊंगा। अरे मेहता साहब, आप रिक्शा लेके आए और आप रिक्शा छोड़ दो, हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। नहीं अरे नहीं जेठालाल, मैं ये रिक्शा छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो इसी रिक्शा में ऑफिस जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, तुम तीनों साथ में दुकान जा रहे हो तो तीनों एक रिक्शा में दुकान चले जाओ। ठीक है? चल भाई, मोड़। बाय मेहता बाय साहब, बाय बाय। बाय। अरे भाई, क्या हमको छोड़ के गए वो? तू रिक्शा रोक। सेठ जी, थोड़ा आगे तक चलते हैं ना, वहाँ नाके से रिक्शा मिल जाएगी। यस, बकअप। बकअप मतलब जल्दी चलिए। आइए। हाश। हाँ, एसी चालू कर भाई। कर रहा हूँ सेठ जी। हो हाश। जान बची और लाखों पाए। लौट के बुद्धू दुकान को आए। नथिंग पर्सनल सेठ जी, जस्ट ए सेइंग। मतलब सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं कि आप दिल पे मत लीजिए, ये सिर्फ एक कहावत है। सेठ जी, दुकान में आ तो गए, लेकिन अभी भी चिंटू का चेहरा आंखों के सामने से जा नहीं रहा है। हाँ, शरारती था, लेकिन कितना प्यारा बच्चा था। ऐसा लग रहा है कि चिंटू यही है और खेल रहा है। अब भी कहेगा अपनी आंखें बंद करो और हमारे साथ कोई नई शरारत करेगा। दिल तो करता है फिर से उसे दुकान में लाएं और जी भर के खेलें। ये भाई, तुझे उसके साथ जी भर के खेलना हो ना तो उसके घर पे जाके खेलना, यहाँ दुकान में नहीं, और वो भी दुकान बढ़ाने के बाद। नहीं सेठ जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। लेकिन मैं ऐसा ही नहीं कह रहा था। आगे से तुम दोनों ध्यान रखना, कोई भी छोटा बच्चा हमारी दुकान में अकेला छूटना नहीं चाहिए। Of course, सेठ जी, that goes without saying. मुझे लगता है आप गलती से हिंदुस्तान में पैदा हो गए, आपका जन्म तो इंग्लैंड में होना चाहिए था। आजकल बहुत अंग्रेजी बढ़ गई है आपकी। Sorry. चलो अभी टीवी बीवी चालू करो। चल भाई। जी सेठ जी।
ये भी हो गया चालू, सब सेट। हेलो बागा अंकल। चिन। हेलो नट्टू अंकल। हाय। कौन है ये? नो आइडिया। हाँ सेठ जी, मुझे भी नहीं पता। अरे तो ये तुम्हारा नाम कैसे जानते हैं? हेलो छोटा अंकल। सेठ जी, ये कौन है? मुझे क्या पता? नहीं, आपको भी नाम से बुलाया। सुना मैंने दोडेश्वर। कौन हो बेटा तुम? मोंटू। अरे चिंटू गया तो अभी मोंटू आ गया। एक मिनट सेठ जी, लेट मी चेक। बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी तो पुणे चली गई। इसको दुकान में छोड़ के पुणे? अरे भाई देखो, टैक्सी में बैठ रही होगी इसकी मम्मी, रोक उसको। जी। रोक रोक। एक मिनट। मम्मी यहाँ से नहीं, घर से ही पुणे चले गई। तो बेटा तुम यहाँ दुकान में किसके साथ आए? चॉकलेट वाली आंटी के साथ। चॉकलेट वाली आंटी? उनका नाम क्या है बेटा? चॉकलेट वाली आंटी। बेटा वो तो नाम नहीं हुआ ना, जैसे तुम्हारा नाम मोंटू है वैसे वो आंटी का नाम क्या है? मैं तो उनको यही नाम से बुलाता हूँ क्योंकि वो मुझे चॉकलेट खिलाती है ना। सभी कौन चॉकलेट वाली आंटी इसको यहाँ छोड़ के गई? बेटा, तुम हम लोगों को कैसे जानते हो? चॉकलेट वाली आंटी ने फोटो दिखा के बताया था। फोटो? इसका मतलब वो चॉकलेट वाली आंटी हमको जानती है? स्ट्रेंज। बेटा चॉकलेट वाली आंटी तुमको यहाँ क्यों छोड़ के गई? मुझे क्या पता, उन्होंने कहा उनको मुझसे कुछ काम है, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ के गई। अच्छा, कुछ काम है बोल के छोड़ के गई? हाँ। क्या काम है वो नहीं बोला? नहीं। अरे बाप रे। बेटा, वो वापस कब आएगी, कुछ बताया है? नहीं। अरे क्या मुसीबत है भाई। चिंटू की मम्मी को कम से कम हमने देखा तो था, इसकी चॉकलेट वाली आंटी को तो हमने देखा भी नहीं है। वो हमें जानते हैं पर हम उन्हें नहीं जानते। अभी कहाँ ढूंढेंगे चॉकलेट वाली आंटी को? यहाँ मैं आ गई। ये चॉकलेट वाली आंटी आ गई। ये लो आपकी चॉकलेट। थैंक यू आंटी। ए बावरी, ये कौन है? ये चिंटू है। चिंटू? बावरी जी, आपसे मिस्टेक हो रही है। चिंटू तो वो था, ये तो मोंटू है। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। अच्छा ये बता तू इसे यहाँ क्यों लेके आई है? आपकी हेल्प करने के लिए। ए बागा, इसको समझा भाई, इतने छोटे बच्चे को मैं अपनी दुकान में काम पे नहीं रख सकता। मैं बाढ़ मजूरी के खिलाफ हूँ। इतने छोटे से मासूम से बच्चे से कोई काम करवाता है? बराबर है बावरी जी, आप प्लीज इस बच्चे को यहाँ से ले जाइए, हमारे सेठ जी को जेल हो जाएगी। हाँ? अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, मैं इसे यहाँ काम करवाने लेकर नहीं आई हूँ। तो वो आपकी दुकान में एक बच्चा नहीं आ गया है जो अपनी मम्मी के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। हाँ। मुझे लगा कि हम लोग बड़े हैं इसलिए नहीं बता रहा है, उसकी उम्र का कोई होगा तो जरूर बताएगा, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। थैंक यू बावरी, तूने इतना सोचा, लेकिन तू थोड़ी लेट हो गई। वो बच्चा जो चिंटू था ना, उसका अपनी मम्मी के साथ मिलाप हो गया। अरे वाह, उसकी मम्मी मिल गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं मोंटू को यहाँ ले आई हूँ, ये यहाँ क्या करेगा? हम सब मिलके छुपन छुपाई खेलते हैं। नहीं नहीं, छुपन छुपाई में तो मैं हमेशा पकड़ी जाती हूँ। तो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। हाँ, पकड़ पकड़ाई खेलते हैं। ये अरे क्या? हाँ हाँ, तुम्हें ये जगह पकड़म पकड़ाई खेलने की लगती है बावरी? हाँ, जगह थोड़ी छोटी है ना। एक काम करते हैं, दुकान के बाहर रास्ते में खेलते हैं, लेकिन पार्क की हुई गाड़ी के गोल गोल चक्कर नहीं लगाने का। हाँ। तू क्या चाहती है? रास्ते पे बार में नट्टू का बघा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे साकड़ी साकड़ी करके पकड़ा पकड़ी खेले? हाँ, बड़ा मजा आएगा।
कभी बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलिए, बड़ा मजा आता है। बाघा, सेठ जी, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। बड़े सयाने कह के गए हैं कि बच्चों के साथ अगर खेलते कूदते दिन बीते तो मन एकदम प्रफुल्लित रहता है। नट्टू काका, बागा, सवेरे से भाग दौड़ इतनी हुई है कि मेरे में खेलने की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। तो मैं पकड़ा पकड़ी नहीं खेल सकता। यू गाइस एंजॉय। बेटा मोंटू, अभी तू ही समझा अपने दोस्तों को। चले ना अंकल, आपको भी मजा आएगा। सेठ जी, बच्चा इतना बोल रहा है तो उसे राजी रखने के लिए थोड़ा सा खेल लेते हैं। अरे बस अभी बहुत हो गया, कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। क्या बावरे, तो जिस बच्चे की मदद करने के लिए इस बच्चे को लेके आई ना, वो बच्चा तो अभी अपने घर पे चला गया है, तो अभी इस बच्चे को भी अपने घर पे छोड़ के आ। अच्छा, छोड़कर वापस आऊं? बाघा, समझ गया सेठ जी, समझ गया। बावरी जी, आप जरा बाहर आइए ना। आओ मोंटू बेटा, बाहर चलते। आओ बाहर आओ। हाँ? आइए बावरी जी। सेठ जी, सुबह से भागा दौड़ी बहुत हुई है, जोर की भूख लगी है, तो मैं और बागा बाहर जाके कुछ खाना खा के आए। हाँ जाओ। थैंक यू। सेठ जी, आपके लिए कुछ लाएं? नहीं ना, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा, आप जाओ। ओके सेठ जी। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, आपकी ऐसी आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि मैं नशे में हूँ। आपने नशा किया है? किया नहीं भाई, हो गया है। मुझे ये बताइए, वहाँ और कौन कौन है? कोई नहीं, अकेला हूँ। देखिए टप्पू के पापा, नशा करना वो योग्य बात नहीं है। मैं अभी बापूजी को बताती हूँ। अरे मेरी माँ हमेशा कहती है, नशा तो नर्क का द्वार है। अरे ओ कर्णावती एक्सप्रेस, जरा अपनी जबान को ब्रेक लगा और मेरी बात सुन भाई। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए आप। नशा मतलब तूने जो स्वादिष्ट खाना बना के भेजा था ना, वो खा के जो नशा चढ़ा है, उस नशे की बात कर रहा हूँ भाई मैं। हाँ दया, क्या खाना सा जबरदस्त। तुअरनी दाल, जीरा राइस, पापड़ी नु शाक और घी से लथपथ सीरा। दया, ये सब खा के सच में जो नशा चढ़ा है, बात मत पूछ। बराबर। आप ये नशे की बात कर रहे थे? हाँ। सॉरी। अरे नहीं दया, तू सॉरी मत बोल। उल्टा इतना स्वादिष्ट खाना भेजने के लिए मुझे तुझे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू दया। मेंशन नोट। वैसे सच कहूँ दया, तुझे ऐसा नशीला खाना बनाना नहीं चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या, अभी मैं काम कैसे करूँ? तो एक काम कीजिए, आप घर पर आ जाइए। अरे दया, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली, लेकिन प्लीज ऐसा मत बोल। अरे आ जाइए ना। नहीं दया, प्लीज घर पे आने की बात मत कर। तो क्या घी से लथपथ छीरा खा के ऐसा घेन चढ़ा है कि मन कर रहा है घर पे आके इन्हें मस्ती नहीं 2-3 घंटे की नींद खींच लूं। आ जाइए ना, आपका ही घर है। चल ऐसे चालू कर, आता हूँ, चल। नहीं टप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। घर आने की कोई जरूरत नहीं है, आप दुकान में ही रहिए, सारे काम निपटाइए, शाम को जल्दी घर पर आ जाइए, और फिर मैं आपको इससे भी स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। अच्छा। हाँ तो चलो, बाय। अरे ओ भाई, एक मिनट, मेरी बात तो सुन। फोन रखने से पहले 2 मीठे बोल तो बोल दे। 2 मीठे बोल? मैं तो 3 मीठे बोल जानती हूँ। अरे हाँ, सॉरी, हाँ 3 मीठे बोल दे, ताकि बाकी के बचे दिन में जरा काम करने का जुस्सा आ जाए। हाँ। आराम हराम है। ए लुच्ची, चलिए मीठे बोल सुन लिए ना, कभी खाने का नशा जरा उतारिए और काम पे लग जाइए। मुझे भी बाकी काम निपटा के मेरी सहेली आशा के घर जाना है। ठीक है, चल बाय। ओके चल बाय।
बहुत गेंद चढ़ा है, 10 मिनट झपकी तो लेनी ही पड़ेगी। हंसी, क्या लिखा जाए हंसी पे? वो तो जिंदगी में कई दिन बीतते हैं, लेकिन दिन तो वही होते हैं जो हंसते हुए बीतते हैं। कैसे होते हैं वो लोग जो किसी के दर्द पर हंसते हैं, जबकि जानते ही नहीं कि हंसी तो हर दर्द की दवा है। हंसी जीवन को जीवन बनाती है, हंसी बल देती है, हंसी सहारा देती है, हंसी जीवन जीने का हौसला देती है, हंसी हर खुशी देती है। अगर जिंदगी में हंसी नहीं होती, मुस्कुराहट नहीं होती, तो जीवन जीवन कैसे होता? हंसी हर गम को तबस्सुम में तब्दील कर देती है। ऐसी होती है हंसी। तारक, तारक क्या कर रहे हैं? जलेबियां तल रहा हूँ। तारक अब आर्टिकल लिख रहे हैं। तो नजर आ रहा तो पूछ क्यों रही हो अंजलि? मेरा मतलब है कि तारक अभी जो कुछ भी कर रहे हैं प्लीज बंद कीजिए और मेरी बात सुनिए ना। नहीं नहीं अंजलि, अभी कुछ नहीं सुनूंगा। अगर मैंने बीच में कुछ भी सुना तो मेरी एकाग्रता भंग हो जाएगी। ऐसी कैसी एकाग्रता है आपकी जो मुझसे बात करने से भंग हो जाएगी? अच्छा बोलो भाई, बोलो क्या है, बताओ। तारक, मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, आप मानोगे ही नहीं। अरे जब तुम्हें पता है कि मैं नहीं मानूंगा तो क्यों बता रही हो भाई? रहने दो ना, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तारक, आप मानोगे नहीं से मेरा मतलब था कि आपको यकीन नहीं होगा, आप सरप्राइज हो जाएंगे। ऐसा क्या है अंजलि जिससे मैं एकदम सरप्राइज हो जाऊंगा? मैंने क्या? आज मसालेदार खाना बनाया तुमने मेरे लिए, तो मैंने क्या? मैंने पे अटक गई है तुम्हारी गाड़ी। बोलो ना मैंने क्या? जल्दी है अंजलि, मुझे आर्टिकल लिखना है। तारक, मैंने कविता लिखी है। क्या बात कर रही हो? तुमने कविता लिखी है? जी सुनाइए। हाँ, तो कविता में मैंने ये सोचा है कि मैं मायके गई हूँ। अरे वाह। तारक सिर्फ सोचा है, गई नहीं हूँ। हाँ, मैं मायके गई हूँ और वहां से मैं आपको खत लिखती हूँ और उस खत में मैंने आपको कविता लिखकर भेजी है। अच्छा सुनाओ। मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और हाँ, आटे को अच्छी तरह गूंद लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्यास काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ, आलू अभी कच्चा है। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर जरा बारीक काटना है। लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाए, चावल टाइम पे देख लेना कहीं गल न जाए। कैसी लगी हमारी कविता बता देना, नमक कम हो तो थोड़ा और मिला देना। वाह 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 अंजलि वाह, बहुत बढ़िया भाई, तुमने प्रयास तो बड़ा ही जबरदस्त किया है। लेकिन ये सारा सब कुछ ये खाने पीने के आसपास ही क्यों है? वो तारक, मैं मायके जाती हूँ तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके खाने की होती है ना। तो क्या मालूम कि जब यहाँ रहती है तब खाने का प्रॉब्लम होता है? क्या होता है ना? नहीं मेरे कहने का मतलब क्या बात है अंजलि, बहुत बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। तुम्हारी ये कविता सुन के यूं कहा है कि तुम्हारी ये बात दिल को भा गई और दिल को भाएगी। तुम्हारी ये बात दिल को भा गई और दिल को भाएगी। जैसे ही तुम मैके जाओगी, खाना बनाने वाली कोई दूसरी आएगी। क्या तारक मेरे जाने के बाद सीधा आप किसी और को ले आएंगे? अरे यार अंजलि, खाना बनाने के लिए तुम्हारी जगह कोई ले सकता है क्या अंजलि? सच्ची? ये भी कोई पूछने वाली बात है अंजलि? इस पूरे संसार में तुमसे ज्यादा कोई पसंद नहीं है मुझे। वैसे आपने भी जवाब मस्ती खोड़ दिया हाँ मेरी कविता का। तुमने कविता मस्ती वाली लिखी तो जवाब तो मस्ती वाला होगा ही ना भाई। तारक, मुझे तो किचन में खाना पकाते पकाते जो सूझा मैंने लिख दिया। मैंने तो पहली बार कविता लिखी है ना। लेकिन एक बात तो अंजलि, तुमने जैसा भी लिखा, जो भी लिखा, सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने लिखा। सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि तुमने कोशिश की। आज सही मायनों में तुम एक लेखक की पत्नी बन गई हो। आई लव यू। आई लव यू टू। वाह क्या मौसम है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। सर्दियों में रात कितनी सुंदर लगती है, ऊपर से ये चांद इस रात की सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है। वाह, ऐसे में तो सैर करने जाना चाहिए। मोबाइल में क्या देख रहा है जी? क्या? नहीं कुछ नहीं बाबूजी, वो एक
व्यापारी दोस्त के बेटे की शादी है तो शादी का आमंत्रण कार्ड मैसेज में भेजा है तो वो पढ़ रहा था। अच्छा ठीक है, ठीक है। चल बाहर चलते हैं। अभी इस वक्त? हाँ, आइसक्रीम वगैरह खाना है तो फोन से मंगा लेता हूँ बापूजी। अरे तुम आजकल के लोगों को क्या हो गया है, बाहर से कुछ भी मंगवाना हो तो मोबाइल है, किसी को आमंत्रण देना हो तो मोबाइल, किसी को केम छो केम नहीं पूछना है तो मोबाइल पे। ऐसा नहीं कि उसके घर जाकर उससे मिलकर उसके खबर अंतर पूछे। अरे फोन के बाहर भी एक दुनिया है जेठिया। अरे फोन से जरा बाहर निकल, बाहर निकल। ठीक है बापूजी, ये रख दिया मोबाइल। बस बोलिए कहाँ जाना है? बस ऐसे ही सैर करने जा। सैर करने इस वक्त? अरे जेठिया जरा बाहर चल के देख, कितनी सुंदर रात है, आसमान में चांदनी है, इन्हें गुलाबी ठंड है और हल्का हल्का सा कोहरा है। ऐसे में बाहर जाके सैर करने का बड़ा मजा आएगा। चल। नहीं, बात तो आपकी बराबर है बापूजी, लेकिन क्या? मैं सोने जाने की सोच रहा था। अरे सोता तो तू रोज है, थोड़ी देर बाद सो जाना। चल ना अभी सैर करने जाते। चल। बापूजी के साथ सैर करने गया तो बहुत चलाएंगे। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? नहीं, मैं सोच रहा था बापूजी के बाहर सैर करने जाने की जगह घर में ही कुछ करते हैं ना। क्या? कुछ संगीत वंगीत सुनते हैं या कुछ खेलते हैं। तो घर में क्या खेलेंगे? खो-खो? नहीं, ताश। ताश यानी पत्ते? हाँ, ढगलाबाजी, रमी, ऐसा कुछ खेलते हैं, मजा आएगा। 3 पत्ती? अरे उसमें तो और मजा आएगा बाबूजी। मैं पत्ते लेके आता हूँ। ए भाई, पता है ना देर रात को ताश कौन खेलता है? कौन? जुआरी। जुआरी लोग रात को ताश खेलते हैं, 3 पत्ती खेलते हैं। तुझे जुआरी बनना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बापूजी। वो तो क्या, पैसे से खेलो तो जुआ कहा जाता है ना। हम लोग पैसे से नहीं, हम लोग तो बिना पैसे के ऐसे ही मजे के लिए खेलेंगे। हाँ, पहले बिना पैसे के मजे के लिए खेलो, फिर मजे के लिए खेलते खेलते कब पैसे से खेलने लगते हैं पता ही नहीं चलता। लत ऐसे ही लगती है जेठिया। मुझे नहीं खेलना है ताश बाश। बापूजी ऐसा कुछ नहीं होता है, खेलते ना थोड़ी देर ताश, मजा आएगा। जेठिया खबरदार जो मेरे सामने ताश खेलने की बात की है तो। ठीक है बापूजी, नहीं खेलते, ताश नहीं खेलते हैं, बस कुछ और करते हैं। संगीत वंगीत सुनते। अरे भाई, संगीत ही सुनना होता तो मैं अकेले ही सुन लेता ना, उसमें मुझे तेरी क्या जरूरत थी? आलसी कहीं। आलसी की बात नहीं है बापूजी, चलिए जाते हैं, सैर करने जाते हैं, चलिए। नहीं, रहने दे। अभी मुझे कहीं नहीं जाना है। तेरे चेहरे से साफ दिख रहा है तुझे चलने का कितना कंटाला आ रहा है। तुझे सिर्फ रजाई ओढ़ के सो जाना है, बस। जाके सो जा। ऐसी बात नहीं है बापूजी। जाके सो जा। मैं भी समझता हूँ, पूरा दिन दुकान में काम करके थक गया हो। हाँ बापूजी, वही थक तो गया हूँ। कोई बात, पिछले कुछ दिनों से मैं भी देख रहा हूँ तो आजकल बहुत काम कर रहा है। घर भी देर से आ रहा है, तुझे आराम की जरूरत है। जाके सो जा। थैंक यू बापूजी। हाँ। नहीं, आपका मन है तो सैर करने जाते हैं बापूजी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं जेठिया, मैं तो तुझे ऐसे ही देख रहा था। जा सो जा। शुभ रात्रि। हाँ, गुड नाइट। अच्छा सुन। जी बापूजी। ओ, मैंने जो अभी तुझे कहा वो याद रखना। आज के बाद कभी भी मेरे सामने ताश खेलने की बात मत करना, क्योंकि मुझे ताश और जुआरियों से सख्त नफरत। मुझे भी बापूजी, मुझे भी। हाँ, जा सो। गुड नाइट। हाँ, शुभ रात्रि। क्या बाबूजी? गुनगुना रहे। जुआ, दुष्ट क्रीड़ा एक बहुत बड़ा नासूर है, एक व्यसन, और इंसान प्राचीन काल से इस बुरी लत का शिकार होता रहा है और अपने आप को बर्बाद करता रहा है। जुए की वजह से महाभारत जैसा युद्ध हुआ। इसे चंपक चाचा को सख्त नफरत है जुए से, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन जब चंपक चाचा को यह पता चलेगा कि उनके पुत्र और मेरे परम मित्र जेठालाल जुआ खेलते हैं, तब क्या होगा? भाई मुझे तो सोच के भी पसीने आ रहे हैं। अब चंपक चाचा जेठालाल क्या हश्र करेंगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.